अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज है 6 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2019 को अगर हम तारीख़ का स्याह तरीन दिन कहें, इंसानियत की तारीख़ का, तो ये हरगिज़ बेजा ना होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की हक़ के ख़ुद इरादियत उनसे छीन ली गई। आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद हमने देखा कि 1 साल गुजर गया है। कश्मीरियों का सांस अब भी मुश्किल है, वहाँ पर अब भी हमारी बहनों की चादरें पामाल की जा रही हैं, हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने कत्ल किया जा रहा है। 1 जुलाई वाला वाक़या देख लें कि एक शख्स को गाड़ी से निकाला जाता है, भारतीय फ़ौज उसे मारती है और उसी के पोते के सामने और फिर उसको बिठाकर एक फ़ोटो सेशन होता है और फिर इंसानियत हिलती है एक लम्हे के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वापस मार्केट्स की तरफ आ जाते हैं, हम सुकून में हैं। 1 साल गुजर गया, हम जिस कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग कहते हैं, क्योंकि कायदे आज़म ने कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, शहरग कट जाए तो जिस्म से जान निकल जाती है। सवाल ये है कि 1 साल गुजरने के बाद जब कल हमने 1 मिनट की खामोशी भी कर ली, कल हमने यौम इस्तेसाल भी मना लिया, कल रैलियाँ भी निकाल ली और फिर कराची में जो धमाका हुआ वो भी आपके सामने है। हमने वो सब कुछ कर लिया जो बज़ाहिर तरीके से हमें करना चाहिए था, हमने कर लिया। हमारे वज़ीर आज़म ने UN में सितंबर में 2019 में एक अच्छी बेहतरीन उम्दा तकरीर भी कर ली, हमने वाह भी कर ली। हमने कहा कि कश्मीर के हक़ में हम गाना भी रिलीज़ करेंगे, माशाल्लाह हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जिस तरीके से सांस ले रहे हैं, हमारे बहन भाई, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हमें है या नहीं है? कश्मीर का इशू पाकिस्तानियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जानेंगे, बताएंगे। और ये जो नक्शा है जो मुसलसल 1947 से सामने आ रहा है, हमारी निसाब में भी है, 9वीं 10वीं की किताब खोलिए, 4थी की जमात की किताब खोलिए, आपको वो नक्शा मिलेगा जिसमें कश्मीर मुकम्मल हमारे पास है। लेकिन मुख्तलिफ ये है कि हुकूमत इस बार UN में पेश करेगी ये नक्शा। तो क्या हुकूमत नक्शा पेश करेगी तो कोई तब्दीली आएगी या फिर नहीं, इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, बिल्कुल है। बचपन से, आपके बचपन से भी ये चलता आ रहा होगा, बाप दादा के बचपन से चला, बड़ी जद्दोजहद की ना जी। कश्मीर अब आप देखें कि इंडिया ने जबरदस्ती हमसे ले लिया, छीन लिया। साल हो गया लॉकडाउन है, वहाँ पे बेबस मारे जा रहे हैं, बहनें बेटियां हमारी, उनकी अजमतों से खेला जा रहा है, खून की वहाँ पे होली खेली जा रही है। तो ये असल में जुल्म है, सितम है और कुछ हमारे हुक्मरानों की जो है नाअहली है। क्या कोई इतनी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट आई है जिसने कश्मीर के बारे में बड़ी वाज़ेह तरीके से भट्टो साहब के बाद वाहद इमरान खान साहब है जिन्होंने इशू उठाया है कश्मीर का। अदरवाइज 70 साल तक तो कश्मीर का किसी ने इशू ही नहीं उठाया। 70 साल में हुआ पहली दफा ना कि कश्मीर के आर्टिकल्स को खत्म करके उनकी मुकम्मल तौर पे आके खुद इरादियत छीन ली गई है। वो असल में पहले कम से कम हैसियत तो थी ना। जाहिर है कि जी जैसे जैसे अब इंडिया जो है वो अब एंटी मुस्लिम है। इमरान खान साहब एक बात बड़े वाज़ेह तरीके से कहा करते थे, वो कहते थे कि जी मोदी इलेक्शन जीत गया तो हम टेबल टॉक कर सकते हैं। हालांकि वो ये जानते थे कि मोदी जो है वो मुसलमानों का कातिल है। मोदी तो असल में है ही जो है ना, वो डिक्टेटर है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें हिटलर, उसकी पॉलिसी हिटलर वाली है। हिटलर के साथ टेबल टॉक नहीं होती। यहाँ पे अगर आपको कश्मीर चाहिए तो आपको लड़ना पड़े। ठीक है, लड़ाई मसले का हल है या फिर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते थे कि मोदी अगर जीत जाएगा इलेक्शन तो हम कश्मीर के बारे में बातचीत कर सकेंगे। मोदी का बैकग्राउंड आपको पता है, गुजरात का वाक़या आपको पता है, अभी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी आपको पता है। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ आपको लगता है कि इस पे भी यू टर्न होना चाहिए था बाद में? वो शायद धोखा नहीं खा गए मोदी को समझते हुए? देखते अपनी सियासत है हर मुल्क, ठीक है। वो कश्मीर शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना पहले से ही लादा हो चुका है, वो तो हर कोई जानता है। तो छीन लिया गया ना, छीन आप कहेंगे कायदे आज़म के दौर से देखेंगे तो वो उस वक्त भी छीना हुआ था, इस वक्त से नहीं है, उस वक्त से भी छीना हुआ था। अब वो हर हुकूमत पूरे समझे पूरा वर्ल्ड इस वक्त बेबस है, नहीं कुछ कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? हमने देखे UN में सितंबर में जब 2019 में वज़ीर आज़म की माशाल्लाह से तकरीर थी, हमने हर जुम्मे के जुम्मे आधे घंटे के लिए एहतजाज भी किया है। तकरीरें तो हर कोई करता है, उस पर अमल दरामद करना होता है ना। हुकूमत कर रही है अमल दरामद? हुकूमत को कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। आपके नज़दीक हुकूमत क्या कर रही है कश्मीर के इशू पे? कुछ नहीं जी, सिर्फ ज़ुबानी बातें,
सिर्फ ज़बानी बातें, कुछ भी नहीं करते। लेकिन अमलन बहुत कुछ किया है, खामोशी इख्तियार की है आधे घंटे का, आपको याद होगा पिछले साल ये तो हर जुम्मे के जुम्मे। ये तो कोई बात नहीं है ना। वो मोदी जो ना जूतियों से मानेगा, डंडे से मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, बातों से नहीं। नहीं, आप समझ रहे, लड़ाई देखिए, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम भी हैं, भारत भी है। देखिए ना, हर साल हर वक्त हम लोग इसके खिलाफ ही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो इसके लिए तो फिर यही है कि एक यार इस हुकूमत में नहीं हुई या पिछली हुकूमतों में भी नहीं नहीं, हुई? किसी में नहीं हुई, सब बातें ही हैं। पहले नवाज शरीफ से चले गए कि नहीं ये कुछ अरसे और रहते नवाज शरीफ साहब तो कुछ कर लेते, नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब से कोई उम्मीद है, क्योंकि जाहिर है इंसाफ की हुकूमत है। नहीं इंसाफ हो या कुछ हो, अब इंसाफ होता था बार बार यू टर्न ना लेते। ठीक है, ये इनका मौक़िफ़ कुछ और है, कह रहे यू टर्न ना लेते, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक अरसा गुजारा है आपने उम्र का, हमने जब भी देखा है कश्मीर हमारी अव्वलीन तरजीह रही है, होनी भी चाहिए ना। कश्मीर का मसला बहुत संजीदा है, अब लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा या मज़ीद ख़राब हो जाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हल हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हल हो जाएगा। तो इमरान खान अच्छा आदमी है, उसमें वो स्पीच जो कही है कवायद मोहतरम में, उसमें काफ़ी उसको भी अब देखिए ना, सितंबर में की वो स्पीच, वो तो 10 महीने गुजरने को हैं। देखो आप स्पीच से कोई थोड़ी होता है काम। वो बेटे वो बात तो ठीक है, लेकिन लड़ाई भी तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन लड़ाई करेंगे सारी दुनिया खत्म आप हो समझते हैं कि जाएगी, अगर ये ऐसा- नक्शा हुकूमत पेश करती है अक़वाम मुत्तहिदा में, हाँ जी, उसके बाद अगर उसको मनवा लेगी हुकूमत, उसके बाद कोई अमल दरामद बनवाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बार काम शुरू तो हो दिल के जाएगा। बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ जी, बार जैसे ये इतना काम आसान तो नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा 5-10 गुना बड़ा मुल्क है, तो वो ऐसे तो नहीं करते ना। वो तो बड़ा अजीब उसकी सेंस है और वो बड़ा अजीब उसकी चाल होती है, इसलिए इतना काम आसान तो नहीं है, लेकिन एक काम करते रहेंगे तो एकदम इंशाल्लाह आएगा वक्त, वो काम हो जाएगा। ठीक है, हम 73 सालों से कर ही रहे हैं, हम 73 साल से कोशिश ही कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला किसी तरीके से हल हो जाए, लेकिन हो रहा है या नहीं, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर का जो मसला है आपको हल होता दिखाई दे रहा है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ज़रा चेहरा कैमरे की तरफ कर ले। क्यों नहीं हो नियत होगी तभी होगा, नियत ही नहीं करने की। नियत तो है, 73 सालों से कोशिश तो है जारी। क्या क्या रिजल्ट निकला? कोशिश तो हो रही है, प्रैक्टिकल कुछ हुआ है आज तक? कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हम आवाम ही ठीक नहीं है। जब हम आवाम की तवज्जो होगी ना, तो जो देखो सीरियस होंगे, सिर्फ बातें होती हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको लगाव है कश्मीरी भाइयों से? लगाओ तो तभी तो बात की कि हम खुद ठीक नहीं है, जब हम खुद ठीक हो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आप बताएं कि हमारी गलती क्या है, कैमरे में बताएं। गलती मैं क्या आपस में इत्तेफाक करें, एक करें, कुछ करके दिखाएं, बातों से काम प्रैक्टिकल हो। अब प्रैक्टिकल का टाइम है, 72 साल सिर्फ किस बातें ही किस्म का हो, प्रैक्टिकल किया जाए? सब बाहर आए एहतजाज करें। बस। नहीं तो एहतजाज करेंगे तो हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, अपना कारोबार बंद बस करेंगे। यही हम वजह, यही जब कश्मीरियों ये को- सोच चेंज करेंगे ना, हम कामयाब हो जाएंगे। हम यानी हमें दुकानें इससे बंद बढ़ के करेंगे, सोचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल कुछ आप करना उस कौम पड़ेगा। की बात करें जो लॉकडाउन, थोड़े से लॉकडाउन के लिए चीख पड़ती है। वो लॉकडाउन हम अपने लिए सोचते हैं, जब हम किसी के लिए सोचेंगे ना, भाई के लिए सोच कुछ करेंगे। हमने बस सोच चेंज की, जिस दिन हमें सोच चेंज की उस दिन कश्मीर में आज़ाद हो जाएगा। इंडिया को कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने इंडिया क्या, कल खामोशी भी कर वो ली। जो कर रहा है वो कर रहा है। 72 साल से उसको कुछ नहीं किया जो अब हो गया, वो वजह तो हुआ है ना। 72 साल से कभी ऐसा हुआ? इंडिया की इतनी जरूरत हुई जो काम कर रहा है? रीज़न है, ये बड़ी बातें हैं, बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ पर्दा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो इफ्तिताह है। अभी पीटीआई से अच्छा ये कह रहे हैं कि अपनी तो इब्तिदाई मोहब्बत है, अभी तो बहुत कुछ होना रोता है क्या, आगे आगे देख होता है सिर्फ क्या। बातें और बातें। लेकिन दुख तो है ना, हमारे बहन भाई हैं। दुख बस दुख है, प्रैक्टिकल नहीं है। कितना रोलेंगे, कब तक रोलेंगे? जैसे उनके मीडिया चीखती है, हम भी आप भी चीखो, उनके खिलाफ चीखो, आप बोलो आप उनके खिलाफ चीख रहे हैं। जैसे, तो बस ठीक है, हम भी चीख रहे हैं आपके साथ। हम जैसे मीडिया आगे हो गए, हम भी आपके पीछे हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते थे, मीडिया पे ही कहते थे कि मोदी आ जाएगा तो मामला शायद ठीक हो जाए कश्मीर के। ये सियासत है, ये तो सियासत है। खान साहब को ये मालूम नहीं है कि सियासत माशरी भी यही कहता है, मोदी आएगा, अच्छी हमारा तल्लुकात नहीं, अच्छे हो इस तरह जाएंगे। इस तरह पैगाम तो इमरान खान साहब ने ये दिया। बयानबाजी, पाकिस्तान में ये बयानबाजी चलती रहती है। जब अवाम के पास आएगा ना कुछ, अवाम को कहें कि कश्मीर के लिए निकले हो तो निकलेगी, कश्मीर के लिए अवाम निकलेगी, दुकानें बंद कर देंगे, करेंगे इंशाल्लाह, बचाएंगे। जाएंगे हम। ठीक हम है। अगर कहते हैं ना कश्मीर लड़ाई, में जो आपको लगता है लड़ाई मसले का हल है अब? नहीं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। इंडिया नहीं चाहता कि अमन के साथ ये
जो मामला हल हो जाए। लेकिन हमारे पास भी जो बना हुआ है, हम शुरुआती पटाखे नहीं चलाया, हम शबरात के लिए नहीं रखा हुआ, हम चलाने के लिए रखा हुआ। जब वो अगर चाहते तो हम चला देंगे, हम पीछे नहीं, हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, हमें जंगे याद है, हम लड़े हुए हैं, हमारे गाजी हमें याद है। हमारे यहाँ पे मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी, अगर किसी को एक टाइम का खाना ना मिले ना, बहुत तकलीफ़ होती है। भूख इंसान से बहुत कुछ करा देती होती है। आप सोचें, आप उस वादी की बात कर रहे हैं जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, अब वो खून में लथपथ है, वहाँ पर बच्चों की माओ बहनों की इसमें दरी हो रही है, अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते आप। फिर जो अब तक 1947 के बाद से अब तक जो खून बहा है, हम नहीं किसी का रिकॉर्ड दे सकते, किसी चीज़ का बता नहीं सकते, हम उनकी एक आंसू की कीमत अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने आज़ादी के लिए की हैं। तो आज़ादी तो हमने ली है ना, हम भी तो आज़ाद हुए हैं 1947 में, तो फिर उनको आज़ादी क्यों नहीं मिल सकती है? क्यों हमारे बहन भाई सांस नहीं ले सकते हैं? क्यों उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं? क्यों वो खुश नहीं रह सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बहुत ही अहम सवाल, कश्मीर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? मसला कश्मीर हम 72-73 सालों से डिस्कस कर रहे हैं जी। हमने देखा कि एक साल से जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया कि खुद इरादियत छीन ली गई, अब वहाँ पर मौत की वादी बन गई है कश्मीर। जी, जन्नत जी। की वादी तो हम कहते थे, लेकिन मौत की वादी बन गई है। क्या करे हुकूमत कि कश्मीरियों को सुख का सांस मिले, को रिलीफ मिले? क्या हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? हुकूमत को बिल्कुल साथ देना चाहिए कश्मीर का, और हम लोग भी कश्मीर के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, हम उनके सपोर्ट में हैं बस। और मैं यही कह सकती हूँ, हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनके साथ खड़े रहें, उनके लिए बहुत कुछ करें, और हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए। आजकल के दौर में हमारा 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत होती है जी। एक साल से एक वादी पूरी मुकम्मल तौर पे जैम पैक है जी। ना, वहाँ पर टीवी की एक्सेस है, ना केबल की एक्सेस है, गोलियों का डर है, खौफ है, माओ बहनों की इसमत दरी हो रही है। हाँ जी। कोई पैगाम उनके लिए, उनके हक़ में, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, ऐसी माओ बहनों के लिए जो अपने बेटे खो चुकी हैं, जो अपने भाई, अपने शौहर, अपने जवान बेटों को दफना चुकी हैं? हाँ, इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कह सकते उनके लिए कि हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम उनके गम में दुख में बराबर के शरीक हैं। ये तो वही जान सकते हैं जो उन पर बीत रही है, जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ ये कोई भी नहीं महसूस फील कर सकता कि उनके साथ क्या, हम लोग सिर्फ उनके साथ खड़े हैं, उनका साथ दे सकते हैं। कश्मीर हमारी शहरग है, पाकिस्तान की शहरग है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये फरमा के चले गए, हमने उस पर अमल दरामद कितना किया? अमल दरामद सिर्फ बातों तक ही महदूद है, बाकी हमारे तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा। बस हम यही कहते हैं कि कश्मीर हमारा शहर है। कोई हमने अभी तक सही बात नहीं की। हुकूमत तक बात जाती है, एक चंद दिन बात होती रहती है, बाद में वो बात गायब भी हो जाती है। बस चंद दिन तक ही होता रहता है, बाकी हर साल हर मतलब इस तरह होता ही है। तो हमने जो कल किया है, हमने 1 मिनट की खामोशी की, हमने यौम इस्तेहसाल मनाया, हमने रैलियाँ निकाली, इंटरनेशनल मीडिया तक भी एक गया है मैसेज। तो इतने सालों से जो है ना, पहली बार तब कल जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा वो रैलियाँ निकली हैं, मगर इससे पहले कभी इतनी बड़ी रैलियाँ नहीं निकली थी। तो आपको लगता है वज़ीर आज़म भी पहले मुताबा निकले थे, जो वज़ीर ख़ारजा हमारे शाहमूद कुरैशी वज़ीर आज़म, पहले इसको 1-2 बंदे निकलते थे, वापस आ जाते, या तो जमात इस्लामी होती या तो आवाम की रैलियाँ अपनी होती थी। मगर पहले मुताबा ये हुकूमत की तरफ से रैलियाँ निकल रही हैं, पहली दफ़ा हुआ है, पहले मरतबा हुआ ये। पहले भी तो होता रहा है बहुत दफ़ा। पहले मरतबा तो इक्का दुक्का आ जाते थे, कोई या तो 2 मिनट के इलाज सारे भाग जाते थे वापस। तब्दीली सरकार से कितनी तवक्को है? तो बहुत ज़्यादा, मगर पूरी नहीं उतरी अभी तक ये हुकूमत अपनी कशमकश में है। कश्मीर के मामले में भी कश्मकश नहीं, कश्मीर के मामले में बहुत ठीक जा रही है, ठीक जा रही है, बिल्कुल सही जा रही ठीक, है। आपका भी ये मौके पर ठीक जा रही है? जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो यूएन में तकरीर की थी, अब उस पर अमल दरामद के लिए भी कुछ करेंगे? जी, क्यों नहीं करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कश्मीर का जो मसला है, इसके लिए हम कितना किरदार अदा कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में, इस मिस्ट्री को। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरी बहन भाइयों से हम इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ भी निकाल चुके हैं। कल हमने देखा है कि हमने यौम इस्तेहसाल मनाया। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं कि यार कश्मीर के लिए हमने तो सोचा है, जब भी सोचा है। कश्मीर के अलावा हम कुछ भी नहीं सोचते। कश्मीर के अलावा कुछ नहीं सोच रहे। क्या पैगाम है कश्मीरी बहन भाइयों के लिए? कोई पैगाम है जो आप देना चाहते हो? हमें तो बहुत अफसोस है उनके लिए, बहुत ज़्यादा अफसोस है। अफसोस है। हाँ, अफसोस और ही इंडिया के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि देखिए ना, इंडियन आर्मी वहाँ पर मुसल्लत है,
इंडिया जो है वो तो हमें तो अच्छा नहीं लगता, मोदी लगता है कि आपको मसला मोदी के हुकूमत में हल हो जाएगा? मुश्किल है, मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो लगता था कि हल हो जाएगा। हमारी तो दुआ है कि हल हो जाए, अब आगे अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हमने भी तो कुछ करना है ना। हमारी तो कोशिश है कि हम अपने सरबराह को कहें कि यार वो कैसे भी है जैसे भी है उसको हल करे, हम तो यही कह सकते हैं ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मसला कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट है एक आम पाकिस्तानी के लिए? जी ज़ाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है वो, और सबको इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको आज़ाद करे। वो लोग जो इस वक्त इतनी मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकता है, दवा नहीं करनी। कैसे हमारे हक हम कुछ कर सकते हैं, हमें बताएं कहाँ जाना आप है। पैगाम दें पाकिस्तान की हुकूमत को कि वो कुछ इनिशिएटिव्स हुकूमत ले। हो, कुछ हुकूमत हो उसको पैगाम देता है ना इंसान। नहीं, हुकूमत तो है, नहीं, तहरीक कोई इंसाफ की हुकूमत नहीं हुकूमत तो है। पाकिस्तान में सब इस वक्त पता नहीं शायद अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, और तो नहीं कोई इसका कोई सद्देबाब कोई नज़र नहीं आ रहा। जैसे वो लोग मजबूर हैं, हमें बताएं कि चलना है बॉर्डर पे, हम सारे इकट्ठे होकर चलते हैं, चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, हमारे बहन भाई हैं उधर, तो हम लोग खुद परेशान हैं कि इतनी देर हो गई, 1 साल हो गया है उधर, तो इनको करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शे में हमारा है हिस्सा, जी हम तो बिल्कुल इसे है, कभी मुनकर रहे ही नहीं है। बिल्कुल है। अब जब हुकूमत यून में पेश करेगी तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हो सकता है? बाद में क्या क्या होगा ये इतनी नाउमीदी क्यों है? अच्छा, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है, तो उनके लिए क्या करेगी? पहले तो उनका ये हक है ना अपने लोगों के साथ जो उनको उनकी ज़िंदगियां संवारें, उनके साथ अच्छी तरह चलें, उनके दुख दर्द को देखें। लेकिन यहाँ पे ये है कि हर इंसान खुद अपने आप पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। और ये गवर्नमेंट जो अपनी आवाम का नहीं देख सकती, वो कश्मीर का क्या देखेगी? गुस्सा है आपको भारत पे? मोदी पे तो होगा। गुस्सा तो हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में अगर कुछ हो मुसलमानों के, तो फिर वो बताएं कि गुस्सा है कि नहीं है। तो आपको नहीं है गुस्सा? क्यों नहीं, बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। आज हमारी दुआ है हुक्मरानों के लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखाए, और कश्मीर के लिए। ठीक है। कश्मीर को जो जिस तरीके से कश्मीर के साथ किया जा रहा है, वहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है, जब हमारे हुक्मरान ये अपना ईमानदारी से फैसले करेंगे, ज़मीर से मुतमिन होकर फैसले करेंगे, उस वक्त आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम भारत को अगर पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम देंगे? उनको अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए। भारत को बददयानत है, बददयानत है, भारती- बनिए भारती मुसलमान नहीं, हिंदू जो काबज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार की बात कर रहे हैं जी, मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। तो मोदी और सरकार शुरू से ही ये हमेशा हमारे लिए दुश्मन है, आज नई बात नहीं। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कश्मीर? कश्मीर भी जिंदाबाद, क्योंकि अब तो हो गया ना, अब तो सुना हमारे नक्शे में आ गया। हाँ हाँ। हमारे वज़ीर आज़म ने नक्शा चेंज कर दिया, अवाम का भी और पाकिस्तान का भी। नहीं किया? नहीं बिल्कुल। और आपको पता है अवाम नक्शा- का नक्शा तो हमारे वज़ीर आज़म ने बिगाड़ दिया। वो कहते नहीं मैं तुझे चपेट मार के तेरा नक्शा बिगाड़ देवांगा, वैसा नक्शा बिगाड़ दिया हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है ना, उन्होंने अवाम का नक्शा बिगाड़ दिया। कश्मीर से सारे यकजहती कर रहे हैं हम। हाँ जी। हमने कल देखा, हमने खामोशी भी कर ली, हमने रैलियां भी निकाल ली, क्या यही काफ़ी है? तो कैसे ये गुजरती हमारे होगी? लिए अफसोसनाक तो है, दर्दनाक नहीं है? सब कुछ है, लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनके लिए ये कैसा लगा? उन्होंने क्या पिछली किया? हुकूमतों ने सिर्फ क्या एक कर लिया? तस्वीर बनाकर उन्होंने मौलाना मीडिया पर फजलुर दे दी। रहमान 10 साल कमेटी के चेयरमैन रहे, कश्मीर कमेटी के, क्या कर लिया उन्होंने? उनकी तो अपनी कमेटी फंसी हुई है, निकल नहीं रही। उन्होंने क्या कमेटी का चेयरमैन बनना है? छोड़ दें ये कमेटी है। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनको कोई काम जब नहीं मिलता तो वो कमेटी डाल लेते हैं, 4 रुकनी कमेटी, 5 रुकनी कमेटी। हालांकि उनकी अपनी कमेटी नहीं निकल रही, काफ़ी अरसे से नहीं निकल रही। निकलेगी तो में इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ होगा। ये तो खालों पर, कुर्बानियों पर ये सियासत कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? ये तो आप कभी भी बात नहीं कर सकते कि वज़ीर आज़म क्या कर रहे लेकिन हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर को हमने आप इसी तर्ज पे, इसी तरीके पे को पैगाम मोदी सरकार को भी दे दे। मोदी सरकार के लिए हमारा पैगाम सिर्फ कि वो हमारी तरफ से फारिग है, बस, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और कुछ ठीक है, यहीं से बात का आगाज़ दोबारा करेंगे और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम खालिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के जो है वो जिक्र करेंगे, बात करेंगे कि हमें ये लॉकडाउन बहुत बुरा लग रहा है, उनको कैसा लग रहा होगा।
खुशामदीद। बात कर रहे हैं कश्मीर में जारी कत्लो गारत की। जी। हमने क्या करना है अब? मुझे ये नहीं हर समझ साल यही आती करना है? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि 5 फरवरी को हम वो इज़हार यकजहती मना लेते हैं, अब 5 अगस्त भी आ गई। नक्शा अपने मतलब नक्शे में ऐड करने से हो गया क्या ही जाएगा? कब था मुझे बताएं? हो क्या जाएगा? ओहो, नहीं, नक्शे से बाहर गया ही कब नहीं, था? नक्शे से बाहर गया नहीं। अगर आ गया तो उसमें बड़ी बात क्या है, पहले मुझे ये बताएं। उसका क्या मतलब है कि उन्होंने नक्शे में ऐड कर लिया तो वो आकर चाबी दे देंगे कश्मीर की, लें जी ये आपका हो गया। वो तो उन्होंने कब से किया हुआ क्या है, करें फिर? वो कब से किया हुआ है। ये इसका सिर्फ एक ही हल है, जिहाद, जिससे मुसलमान पीछे हट गए हैं। अपना जिहाद जो है ना वो जारी रखें। नहीं, किस किस्म का जिहाद करें? क्या हम जिहाद जंग जैसे लड़ें? अफगानिस्तान में हुआ है तो फिर यही है ना, जो चीज नहीं दे रहे उससे छीन ले, क्योंकि अफगानिस्तान हमारी में है। देखा हमने, अफगानिस्तान जो का चीज क्या हाल हो उन्होंने गया? जो चीज वो नहीं को दे रहा ना, प्रॉक्सी वॉर के आपका चक्कर में हक है, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। आपका हक है, आपका हक है। जो चीज नहीं आपको मिल रही वो छीन ले, क्योंकि आपकी अपनी है। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है पहले मुझे ये बताएं। पहले इसराइल का थोड़ा सा हिस्सा था, फिर ज्यादा। अब फलस्तीन कहीं नजर आ रहा है आपको? पहले मुझे ये बताएं। आप मैप में देखें, फलस्तीन कहीं नजर आ रहा है? अब वो इंडिया में भी यही कर रहे हैं, इंडिया वाले अब कश्मीर में भी यही कर रहे हैं। तो सारा नक्शे कदम तो उन्हीं के पर चल रहे हैं ना, जो है उसी पर चल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दुख होता है जब हम टीवी पे कभी खबर सुनते हैं कि कश्मीरी बहनों के साथ ये हो गया? बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत होता है। हम तो हमारे घर बस में हो ना, हम वहाँ जाके खुद उनको कदर गारत करें, उनको उनसे छीन के अपना कश्मीर लेने। तो कश्मीर पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो मुसलमान का हिस्सा है। रहते हैं सबसे हाँ, बड़े वो मुसलमान है तो मुसलमानों में मिलने चाहिए। हमारा कश्मीर हमारा, हमें मिलना चाहिए। क्यों नहीं हमें दे रहे? कोई पैगाम है मोदी सरकार को? उसको अपने दम की पड़े, हम कुछ नहीं कहते। खुदा अल्लाह ताला उनको अपने दम की पड़े और वो खुद ही घर को जाए, हमारे कश्मीर में वो वापस मिल जाए। हम यही चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको खुद ही अपने आप पे करम, उस पर जुल्म करे, वो खुद अपने आप पे ख़त्म हो जाए, हमारा कश्मीर में वापस मिल जाए। वज़ीर आज़म के लिए कोई पैगाम है? उसमें हम क्या है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम वज़ीर आज़म ही तो कर सकते हैं। वो क्या करें? कुछ भी नहीं करें। रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, वज़ीर ख़ारजा सुन रहे हों, अगर वज़ीर आज़म सुन रहे हों, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के लिए कोई पैगाम नहीं है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के बारे में कोई पैगाम है? नहीं, अपने को कोई पैगाम नहीं। मुसलमान भाइयाँ बस कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हिफाजत हो सकती है का। दुख होता है जब कभी कोई खबर सुनते हैं कश्मीर में ये हो गया? खबर नहीं आप सुनी फिर अब आती नहीं है? टेलीविजन ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हो जाएगा कहा जाकर तो लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीर का इशू ठीक कर लेंगे? वो अल्लाह बेहतर अल्लाह करे, बंदा को नहीं कर सकता। दुआ तो कर सकते हैं ना? अल्लाह ही करे ना, बस अल्लाह ही करे। कश्मीरियों के लिए कोई पैगाम? हमने देखा 1 साल गुजर गया, करबे है जी। कश्मीरियों के लिए, उनके लिए हमदर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए। ले तो रही है, यूएन में भी देखे तकरीर की वज़ीर आज़म ने, लेकिन ये बातों की हद तक की है, अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा कश्मीरियों के लिए। क्या करें अमली तौर पे? जंग तो कर नहीं सकते, क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए क्या? हम जंग करनी चाहिए, तो वो भी तो एटमी पावर है। कुछ नहीं होता, मुसलमान ने एक दिन तो मरना ही है, हर एक ने मरना ही है। लेकिन हम अपने साथ डर डर के हम शहीद करवाते रहे। टेबल टॉक से बड़ा कुछ हल हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू। वज़ीर आज़म खुद सफ़ीर हैं कश्मीर के, वो तो कह चुके ना कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ। टेबल टॉक से तो बड़ा सफ़ीर तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये बातों से मानने वाले नहीं हैं मोदी सरकार ना जी। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते थे कि मोदी आ जाएगा तो हम बातचीत कर सकते हैं, टेबल टॉक हो जाएगी, मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी लग रहा है आपको कि वज़ीर आज़म कुछ गलत सोच रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। वज़ीर आज़म को स्टेप लेना चाहिए, कौम को निकलना चाहिए कश्मीर के लिए, पूरी कौम को निकलना चाहिए, पूरी कौम के लिए। अब उनकी देखें ना, मुसलमान भाइयों की जानें जा रही हैं, वो शहीद हो रहे हैं, पूरी कौम को निकलना चाहिए, स्पेशली कश्मीर में जाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो कश्मीर में जाएगा वो मुल्क का उनका किरदार होगा, वो मुल्क के ख़िलाफ़ होगा। ये ऐसे तो नहीं ना होगा। जब अपने मुल्क पाकिस्तान को आप खुद ही डराई जाएंगे वाम को, तो कैसे ही आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के लिए हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी होने बनेगा, पाकिस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह। मतलब क्यों हम इतने, हमारे आवाम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है? कह रहे जी हुकूमत नहीं कर रही, हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, अहल तो हैं हम करने के। हमें जाना चाहिए कश्मीर, जाना चाहिए। अगर कल ऐलान कर दें कि सब जिहाद पे निकल जाएं, सब जिहाद क्या करना है, सब निकल जाए बॉर्डर की तरफ, स्ट्रेंथ दिखानी है, फिर क्या करेंगे? निकलेंगे, बनता है मुसलमान। कल निकले थे आप जी? कल निकले थे, रैली में गए थे? कल निकले थे, रैली में गए थे जी। कैसा महसूस होता है जब आप किसी का दुख बांटने के लिए निकलते हैं? तो
ज़ाहिरी बात है, दुख बांटना चाहिए। अच्छे इंसान की तो यही निशानी कश्मीरियों के लिए कोई पैगाम? दुआ है कि जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। दुआ तो हम मुसलसल कर रहे हैं, पैगाम भी है कोई? पैगाम क्या आप देंगे? पैगाम उनके लिए तो यही है कि हिम्मत करें, जज्बे से लगे रहें, इंशाल्लाह और अल्लाह हुकूमत पाक भी कुछ करे हमारी। अल्लाह पाक मदद फरमाएगा। हम कश्मीरियों के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम देंगे? कश्मीरियों की यही कि नया तो मैप जारी हो गया है, तो उसमें अब पता नहीं कश्मीर की आज़ादी होती है कि नहीं होती है। अब कोशिश तो ये है हमारी कि आवाज़ एकदम उठाएंगे, हम खामोश तो होना ही सब ने। बिल्कुल। अब हुकूमत नहीं करना जो कुछ करना है। हुकूमत क्या करे? हम हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं वज़ीर ख़ारजा को कि वो जाएँ मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करें, जैसे क्योंकि हुकूमत तो अभी तक कुछ कर नहीं रही मुल्क के लिए। अगर ये काम कर देगी तो शायद अवाम को नज़रों में उनको थोड़ी बेहतरी उनकी आ जाए उनके लिए, कि अभी तक उन्होंने कुछ किया तो उन्होंने अभी है नहीं। मार्केट के लिए, ताजरों के लिए हुकूमत किसी के लिए कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए अभी तक तो कुछ भी। तो अगर ये कदम उठा ले, कश्मीर को पाकिस्तान में ऐड कर लेगी उसके अंदर, तो शायद हुकूमत अच्छी जाए, आगे जा सके फिर। हाँ बस यही है। और मोदी हुकूमत के लिए कोई पैगाम? मोदी के लिए तो कुछ यही है कि लानती हैं उसकी फ़िलहाल तो उसके लिए जितनी भी हो सकती हैं। गुस्सा है? जालिम तो है वो, गुस्सा क्या, दिल तो सामने है तो उसको वैसे ही मार दें। गुस्सा तो बहुत है अब जो मुसलमान से जो हो रहा है, जो कर रहा है वो मुसलमानों के साथ सर ज्यादती हो रही है सरासर। तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि हमें कश्मीर को ऐड करें हमारे साथ, बस ठीक है। देखिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हर शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो कुछ भी हो रहा है हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। 1947 का जो वाक़या वो हुआ इसलिए था क्योंकि हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा था, तो हक़ छीनना भी हमें आता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कश्मीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि अब ये पूरी दुनिया का मसला हो जाएगा, बल्कि बन चुका है। कश्मीर पर बात करना ऐसे ही है जैसे हम अपने घर की बात कर रहे हैं, और ये हमारा घर है, हमारे घर का एक हिस्सा है। लोगों से बात करते हैं कि वो कश्मीर के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कश्मीर तो शहर है। यस एब्सोल्युटली। हम अमलन क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? हम फॉर टाइमिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे फाइट कर सकते हैं, इससे हट के कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपने जज्बात की रहनुमाई कर सकते हैं, ना कि उसके लिए हम कोई अमली ताल्लुकात या अमली कोई रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कश्मीर को। इस तरह के मामलात इस तरह हल नहीं होने वाले। अगर हम इनको हल करना चाहते हैं, हम अपनी मतलब जैसे कहते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके हम इनको रिप्रेजेंट करें, अपने पॉलिटिशियन से बात करें कि जो हमारे फॉर एग्जांपल हम अपने एरिया में जो हमारे MN या MPs होते हैं, हम इनसे जाके डिस्कस करें, एक कम्युनिटी बना के, ना कि सिंगल पर्सन जाके, एक कम्युनिटी बना के हम इनसे जाके बात करें, जाके इनसे पूछें कि कश्मीर तो हमारी शहर है, उसके बगैर हमारे पाकिस्तान का खित्ता कुछ नहीं। अगर तो हम देखा जाए हमारी तो फॉर टाइमिंग हमने अपने हाथ काट के आगे दे दिए ना। और दूसरी अकॉर्डिंग हम इसके ये देखें कि अगर हम कश्मीर पे एक मुद्दा उठा रहे हैं, एक बहस उठा रहे हैं, कश्मीर को हम ये कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए हमारे जज्बात भी तो होने चाहिए। वो आगे अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कश्मीर की जब बात करते हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ में हैं, माओं के सामने उन्हें शहीद कर दिया जाता है। बुरहान वानी देख लें, क्या कोई पैगाम है? मेरा पैगाम तो यही है जी कि करारदादों से कुछ नहीं होगा, जो भी करना होगा वो अमली तौर पे करना होगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि टीवी पे जाके जब ऐसा कोई दिन आता है तो स्पीचेस कर देते हैं जाके, फिर जब ये दिन गुजर जाते हैं उसके बाद वो वहीं का वहीं होता है। तो अमली इकदाम करने पड़ेंगे इसके लिए। नाज़रीन, आम आदमी की राय आपने जानी। कश्मीर यकीनी तौर पे पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा से था, हमेशा रहेगा। अब जो हम कर रहे हैं, सोचना ये है कि क्या ये काफ़ी है कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए। मेरी इल्तिजा है मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ कश्मीर का मसला UN में उठाया था 2019 में, और उसके बाद हमने देखा कि मीटिंग्स भी हुई, वज़ीर ख़ारजा भी मुतहर्रिक रहे। कोरोना के बायस मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें स्लो हो गई हैं, स्लो डाउन हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जज्बा अभी भी थमा नहीं है। लोग अब भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों से प्यार करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आप तो ख़ुद कश्मीर के सफ़ीर हैं, आपने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और कश्मीर की हिमायत मैं करूँगा, उसका केस मैं लड़ूँगा। तो अब ये वक्त आ गया है
1 साल गुजर गया है, हम थोड़ा सा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो बहुत बड़ी कैद में है। उनके तो बच्चे बंद हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, माएँ मजबूर हैं, बेटे शहीद हो रहे हैं। और जो कौम बुरहान वानी जैसे बेटे पैदा करती हो ना, वो कौम बड़ी अजीम होती है। वो उस कौम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बस हाथ पकड़ना है, अपनी पॉलिसीज़ को देखना है। हमने नक्शे में तो कश्मीर को दिखा दिया है ही, मौजूद ही था, हम प्रेजेंट भी कर देंगे यूएन में, लेकिन अब हमने हकीकी मायने में आईनी हैसियत देनी है और बताना है कि पाकिस्तान कश्मीर को ख़ुद से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अब कश्मीरी वाक़तन आपकी तरफ देख रहे हैं और अब बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि कोई तब्दीली आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गानों से जज्बे बढ़ा रहे हैं, वो जज्बे निकल भी रहे हैं, अब बस अमलन करने की ज़रूरत है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।